नमस्कार मित्रों। आइए आज हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन के 12 भाव में राहु के फल। अभी तक हमने इस सीरीज में सूर्य से लेकर शनि तक के सभी लग्नों में फल को देखा है। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में ये भी हमने देखा है कि मेष लगन और वृष लगन के 12 भाव में राहु के क्या फल हैं। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन, जिसे अंग्रेजी में जेमिनाई भी बोलते हैं, में 12 भाव में राहु क्या फल देता है। राहु यहाँ पर इसे लगभग अपना घर भी मानता है, क्योंकि राहु का एक अपना फिक्स्ड पोजीशन वाला घर कोई नहीं है। वो जहाँ जिसको कमज़ोर पाता है, अपने हिसाब का पाता है, उसको अपना घर बना लेता है। तो यदि आपकी कुंडली में कहीं से भी मित्रवत व्यवहार है इसका बुध से, तो ये इसे अपना घर मानेगा। क्योंकि पूरी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो बुध ही ऐसे हैं जिनका कि एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता है। कभी वो क्रूर होते हैं, कभी वो शुभ होते हैं, तो दोनों की श्रेणी में आते हैं। जब वो राहु की संगत में जाएंगे तो वैसा फल देंगे, और जब शुभ ग्रहों की संगत में रहेंगे तो शुभत्व वाला फल देते हैं। इसीलिए राहु उनका घर को, मतलब बुध के घर जो घर है मिथुन या फिर कन्या, उसको अपना घर, अपना स्वराशि वो मानता है। क्योंकि एक बालक को भटकाना आसान होता है और राहु मायावी ग्रह है। आइए चर्चा करते हैं। यदि लगन में ही राहु विराजमान हो जाए तो सबसे पहला बात जानिए कि लगन में कहीं भी कोई भी कुंडली में राहु विराजमान रहे तो एक रहस्यमयी तरीके की उस व्यक्ति की चरित्र बनती है, उसका एक अलग ऑरा बनता है, एक रहस्यमयी वाला। उसके चेहरे पर मतलब ठुड्डी वगैरह में कहीं ना कहीं चोट के निशान होते हैं, और प्रायः देखा जाता है कि वो अगर राहु अच्छा फल दे रहा है तो वो व्यक्ति नीचे देख के चलता है, ऊपर कम देखता है। यहाँ पर चूँकि राहु इसे अपना घर मानते हैं तो व्यक्ति का शरीर सुंदर और बड़ा होता है, उसमें अनेक दुख सहने की सामर्थ्य भी यहाँ पर जागृत हो जाती है। क्योंकि राहु जो है बहुत ही शक्तिशाली ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि वो राक्षसों का सेनापति था। तो वो अपने अंदर, आपके अंदर जो है एक जनरेट करेगा, एक शक्ति जनरेट करेगा स्ट्रगल करने की, आगे बढ़ने की। किसी भी परिस्थिति में आपको झुकने नहीं देगा। वह विवेकशील एवं उच्च विचारों का होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कठिन मेहनत में ही व्यस्त रहता है। वह गुप्त तरीकों द्वारा भी अपने कार्य सिद्ध कर लेता है, क्योंकि राहु है यहाँ पर। तो गुप्त युक्तियाँ और षड्यंत्र या फिर कुछ अलग जो होता है ना, राजनीतिज्ञ वाला, कूटनीति जिसे बोलते हैं, डिप्लोमेसी, तो वो सारी चीज़ें एक्टिवेट ये लोग करके रखते हैं। उसे अपार धन संपदा का भी लाभ होता है। अगर आप देखेंगे तो ये कालपुरुष की तीसरी राशि है, कालपुरुष की कुंडली की तीसरी राशि है। तो यहाँ पर वाणी भी व्यक्ति का एक अलग तरीके का वाणी होता है। अगर प्रभावित ना हो, पीड़ित ना हो, तो वाणी बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। और साथ ही साथ तो वाणी के साथ साथ एक जो शक्ति होती है, शौर्य होती है, पराक्रम होता है, वो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कूट कूट कर भरा होता है। अब यदि राहु आपके दूसरे भाव में चला गया, तो मतलब कि कर्क में चला गया और आपका मिथुन लगन या फिर मिथुन राशि है, तो आप ये जरूर देखिए। यहाँ पर दूसरे भाव में जाना मतलब राहु जहाँ भी बैठता है वहाँ पर अटैचमेंट ज़्यादा देता है, वहाँ पर आपको सफरिंग भी ज़्यादा होगा, मतलब आपको कष्ट भी ज़्यादा होगा और आप अटैच भी रहेंगे। किसी भी तरीके से आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। आपको अपने परिवार का ध्यान हमेशा रखना होगा। अपने परिवार में उलझे रहेंगे, पैतृक संपत्ति वगैरह में उलझे रहेंगे। राहु यहाँ पर खराब फल दिया तो पैतृक संपत्ति के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। राहु यहाँ पर अच्छा हुआ तो आपको पैतृक संपत्ति आराम से मिल जाएगा। अब जैसे राहु यहाँ पर जो बैठा, वो आपकी जलीय राशि में जाकर बैठा है, आपके मन वाला जो राशि होता है वहाँ पर जाकर बैठा है। तो मन यहाँ पर आपको एकाग्र करने की, मन को स्थिर रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ व्यक्ति अनेक प्रकार की यहाँ हानियाँ भी उठाता है। जमा किया हुआ कुछ धन भी इसका व्यक्ति का खर्च हो जाता है। सारा धन खर्च हो जाता है, तो धन को संजो कर रखें। परिवार में कुछ हानि का भी योग बनता है यहाँ पर। ऐसा व्यक्ति काफ़ी प्रयत्न के बाद भी खोया हुआ पुनः धन, जो धन खो गया है, उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। बहुत प्रयास करता है, क्योंकि यहाँ पर जो धन संपत्ति का घर है ना यहाँ पर, तो राहु उसी में उलझा कर रखता है। कभी धन आएगा, कभी धन जाएगा, लेकिन जो धन चला गया वो आपके पास वापस नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर अगर घर बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, या तो सोच समझ कर बेचिए। ऐसा व्यक्ति काफ़ी उसको नए सिरे से धन कमाने के लिए बहुत अथक परिश्रम करने की भी आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। अब यहाँ पर यदि राहु आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गया, तो तीसरा भाव यहाँ पर देखिए, राहु अग्नि तत्व की राशि में जाकर बैठा है। समझे? अग्नि तत्व मतलब कि शौर्य पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं होगी, इसमें बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। लेकिन चूँकि राहु है धुआं और जाकर बैठा है अग्नि में,
तो धुआं का लोप हो जाएगा वहाँ पर। तो भाई जो भी रिलेशन उस ग्रह से आपके बनते हैं, जैसे भाई तीसरे भाव से हम देखते हैं भाई बहन वगैरह देखते हैं, तो भाई बहनों का बहुत ज़्यादा सुख यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा, वहाँ पर कहीं ना कहीं कल छपट वगैरह का योग बनता है। उसके व्यवहार में भी उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाता है। हालांकि शौर्य में, पराक्रम में अद्भुत बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति सामान्य व्यक्ति जो करने से हिचकता है, डरता है, ऐसा व्यक्ति उसे बड़ी नॉर्मली कर लेता है। इस तरह के व्यक्ति अपने उन्नत सुखमय भविष्य के लिए बहुत हिम्मत और परिश्रम में लगा रहता है। बड़ा सहनशील, साहसी एवं तीव्र दिमाग का होता है। फिर भी यहाँ पर राहु जो कि गैसियस प्लेनेट है, तो गैस जहाँ कितना भी भर जाए वो कंप्लीट नहीं होता है अपने आप में। तो यहाँ पर यही समस्या होती है कि व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है। अब राहु यदि आपके चौथे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर जीवन जो है निम्न कोटि का हो जाता है, क्योंकि राहु चतुर्थ में जाकर बैठ गया है। चतुर्थ में राहु का अच्छा फल नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका घर है, आपकी अपनी इनर पीस जिसे शांति बोलते हैं, आंतरिक शांति है यहाँ पर, आंतरिक खुशी है यहाँ पर। और राहु जैसा प्लैनेट जाकर वहाँ बैठ गया तो वहाँ पर उलझने बढ़ा कर रखेगा। आपके पड़ोसी से आपको लड़ाई झगड़े कराता रहेगा, पड़ोसी से कभी पटेगा नहीं। आपके घर के पूर्व साइड में कूड़ा कचड़ा वगैरह है, या फिर पुराने घर, या फिर मतलब थोड़ा परेशानी घर से रिलेटेड यहाँ पर होता ही है, चाहे कुछ भी हो होता है। उसे माता का भरपूर सहयोग नहीं मिल पाता है, या फिर माता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। परिवार के सदस्यों का आपस में मेल नहीं रहता है। उसे प्रत्येक कार्य में नाकामयाबी यहाँ पर मिलती है। मतलब जीवन बहुत संघर्ष वाली स्थिति यहाँ पर बन जाती है। हालांकि वो बैठा है कन्या राशि में, तो वहाँ कुछ आपको सहयोग करेगा, लेकिन शत्रुओं को परास्त करने में, शत्रुओं को कंट्रोल करने में आपको मदद करेगा। लेकिन देखिए, शत्रु को परास्त करें या फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, लेकिन यदि आपके घर में, आपके मन मस्तिष्क में शांति नहीं है, तो वो जो आप विजय प्राप्त कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसा व्यक्ति लाख प्रयत्न करने के बावजूद अपने बहुत सारे कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है। लेकिन एक चीज़ यह है कि वो अगर डिप्लोमेटिक वे चुनता है, मतलब कि लड़ाई झगड़े वाला रास्ता छोड़कर एक डिप्लोमेसी, कूटनीतिक रास्ता चुनता है, तो धीरे धीरे अपने परेशानियों से, कष्टों से मुक्ति पाएगा। अब यदि राहु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो राहु है विश्व भर का ज्ञान, टेक्नोलॉजी, नई नई जो आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारी चीज़ें हैं। तो राहु अगर पंचम में बैठा तो आपको अपना जो सिलेबस है, अपनी जो पढ़ाई है, उसको छोड़ पूरी दुनिया का ज्ञान आपको दे देगा वो। मतलब ज्ञान की कहीं कोई कमी यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन अपनी जो खुद की पढ़ाई है वो थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। व्यक्ति सदा अपने कार्य में जुटा रहता है, तभी उसे कुछ सफलता मिलती है। उसे अपने परिवार, घर परिवार, अन्य संबंधियों से दुख मिलता है। हालांकि यहाँ से नवम दृष्टि से वो अपने लगन को भी देख रहा है, तो वहाँ भी थोड़ी आपके अंदर जो आपकी जो छवि है, जो आपका जो ऑरा है, आपका जो एक इमेज क्रिएट होगा, वो थोड़ा रहस्यमय वाला क्रिएट होगा। जैसे बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, भले ही अपना पढ़ाई कम कर रहा हो, लेकिन बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, ऐसा एक ऑरा क्रिएट होता है। साथ ही साथ राहु बैठा है पंचम में, यहाँ ये इच्छाओं का भाव है, तो इस व्यक्ति के अंदर बहुत असीमित इच्छाएं होंगी, जागृत होंगी। ये सब कुछ पाना चाहेगा, लेकिन करना बहुत कम चीज़ चाहेगा। धर्म कोई भी ये अलग तरीके से मानता है। धर्म एक सामान्य तरीके से माना जा सकता है कि किसी को दान दो, भगवान का पूजा पाठ करो, लेकिन इसका अलग कॉन्सेप्ट रहता है। ये किसी भी चीज़ को अपने फेवर में करके उसका उपभोग करना, उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश हमेशा करते रहता है। अब यदि राहु आपके छठे भाव में चले गए, तो छठा भाव में कोई भी क्रूर ग्रह हो, पाप ग्रह हो, बड़ा अच्छा फल देता है। बड़ा अच्छा फल देता है कहने का मतलब, अगर आप शत्रुओं से लड़ रहे हैं तो शत्रुओं पर विजय पाने की एक जो सहनशीलता, एक क्षमता है, वो डेवलप करा देता है। तो ये मत समझिए कि आपको ऐसे ही बैठे बैठे मुंह में गोलगप्पा मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको संघर्ष कराएगा, संघर्ष की क्षमता देता है। यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाता है, सुखी संपन्न बनाता है। जाहिर सी बात है कि वीर भोग्य वसुंधरा है। यहाँ पर जो वीर होगा वही वसुंधरा को भोगेगा। तो व्यक्ति अपने विशेष गुणों एवं प्रभाव से कई शत्रुओं पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। विभिन्न समस्याओं के बावजूद ऐसा व्यक्ति हिम्मत तथा पराक्रम में कोई कमी नहीं आता है, क्योंकि छठे भाव में राहु बड़ा सहज महसूस करता है। सबसे ज़्यादा वो पावरफुल कहीं होता है तो छठे भाव में ही होता है। भगवान राम की कुंडली में भी राहु छठे भाव में ही था। वो अपनी कमियों को हर वक्त छुपाता रहता है, अपना दुख किसी पर भी प्रकट नहीं होने देता है। वह हिम्मती, धैर्यवान, चालाक और कूटनीतिक चालों का जन्मा होता है। इन सारी चीज़ों को वो अच्छी तरीके से जानता है। एक बहुत अच्छा स्किल्ड डिप्लोमेट्स होता है ये। किस चीज़ को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, ये राहु यहाँ पर अच्छी तरीके से जानता है।
अगर आप, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि राहु जहाँ बैठता है वहाँ से अटैचमेंट दे देता है। तो छठा भाव यही है, रोग, रिपु, ऋण, डिप्लोमेटिक स्किल्स वगैरह जो हैं, संघर्ष है, तो उसमें आपको रिझा कर रखेगा और सामने वाले को हमेशा आपसे कम रखने की कोशिश करता है। अब यदि राहु आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति के कारोबार में कई तरीके की समस्याएं यहाँ पर बनी रहती है। ज़ाहिर सी बात है, कारोबार से जोड़कर ही रखेगा आपको, लेकिन यहाँ पर जो राशि है ना वो धर्म वाली राशि है, धनु राशि है। तो राहु यहाँ पर कल छपट कराएगा, मतलब कि अगर आप भ्रष्ट तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले एरिया में जाके काम करना चाहेंगे तो राहु यहाँ पर सहयोग करेगा, और अगर आप यहीं कहीं ईमानदारी से करने का कोशिश करेंगे तो वहाँ बड़ी परेशानी देगा, क्योंकि जो राशि है 9 नंबर और राहु, इन दोनों का व्यवहार जो है बिल्कुल उलट है एक दूसरे से। तो कोई तरह की समस्याएं बनती हैं, पत्नी की अनेक तरीके से बीमारियां होती हैं जिससे दुख उठाना पड़ता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी बीमार रहने लगता है। गुप्तांगों में असहनीय पीड़ा के साथ साथ असाध्य रोग होने लगते हैं। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा चले तो उसकी शांति यहाँ पर जरूर कराएं। सारा जीवन ही दुखमय बन जाता है। राहु का यहाँ पर उपाय ज़रूर करें। अपने को स्थिर करने के लिए कई अवैध व अनुचित कार्य भी व्यक्ति करने लगता है, फिर भी वह सुखी संपन्न नहीं हो पाता है, क्योंकि राहु है। राहु आपके मन को भटका सकता है, आंतरिक शांति नहीं दे सकता है। कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह किसी को माना जाता है तो वो राहु ही है, क्योंकि राहु, कलयुग और राहु दोनों का विचार मेल खाता है। अब आइए जानते हैं राहु यदि आपके अष्टम भाव में चला गया तो क्या फल देगा। पहली बात तो बता दूं, यहाँ पर राहु जो है फिनिक्स का रोल दे देता है, मतलब व्यक्ति जल्दी मरता ही नहीं है। मरने की लाख कोशिश करे, उसके मन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत खटपट चल रहा है, अब लग रहा है कि नहीं अब तो मुझे जीवन छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन और व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश बहुत करता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी व्यक्ति मरता नहीं है। चोट चपेट एक्सीडेंट भी भयंकर होते हैं, फिर भी व्यक्ति यहाँ पर मरता नहीं है। तो आपको यहाँ पर संघर्ष को ही रखना है आगे, और मृत्यु या फिर जीवन त्यागने की जो सोच है उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप जीवन को भोगिए, उसको अच्छे तरीके से चलाइए। व्यक्ति को कई दुख झेलने पड़ते हैं, उसे कई तरह के शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, जनेंद्रियों में भी भयानक रोग हो जाते हैं। इस तरह के व्यक्ति बड़े परिश्रमी होते हैं, वो अपने दुख को प्रकट नहीं होने देते हैं, उन्हें कम करने के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं, तभी उन्हें कुछ राहत मिलता है। तो राहु यहाँ पर आपको उन्हीं में उलझा कर रखेगा, जीवन से संबंधित चीज़ें। इसलिए आप यहाँ पर एकदम सरेंडर कर जाइए। लाइफ में परेशानियाँ हैं तो हैं, उन्हें हम झेलेंगे, लेकिन जीवन त्याग दें ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जीवन त्याग नहीं पाएंगे। अब यदि राहु आपके 9वें भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की भाग्य की बढ़ोतरी यहाँ पर रुक जाती है। हालांकि कहीं कहीं पर लिखा होता है कि कुंभ राशि के भी स्वयं मतलब राहु माने जाते हैं, वहाँ आप उसको अपना घर मानते हैं। व्यक्ति कठिन परिश्रम और सहज प्रयास करने से अपने भाग्य के द्वार खोल लेता है। मतलब यहाँ पर अगर आप परिश्रम करेंगे, बार बार प्रयत्न करेंगे, तो आपके भाग्य के दरवाजे यहाँ पर खुलते ज़रूर हैं। इस तरह के जो व्यक्ति होता है आडंबरों का सहारा लेकर अपने को सुदृढ़ करने की कोशिश करता है। यदि वो यहाँ पर प्रवचन करता है या फिर कहीं भी किसी भी धर्म गुरु जैसा बन गया, वो यहाँ पर राहु अगर 9वें में है तो उसके तरीके बड़े अजीबो गरीब होंगे, आडंबरपूर्ण तरीके होंगे, और बहुत उल्टा पुल्टा आल जल समझाता है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। तो ऐसा अगर लोग, आपको पता है कि अगर कुंडली में 9वें भाव में राहु है और अगर आपको उपाय बता रहा है वो, तो सोच समझ कर उपाय करें, अन्यथा परेशानी होगी। यहाँ पर जो उपाय बताएगा, आडंबरपूर्ण उपाय बताता है, उसे पूर्ण सफलता उसे मिल नहीं पाती है। बहुत समय बाद उसे अपने जीवन में थोड़ी राहत ज़रूर मिलती है, क्योंकि राहु का धर्म से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर धर्म से जुड़ा वो तो आडंबरपूर्ण व्यवहार करता है। तो धर्म को मानने पर, यहाँ पर अगर आप धर्म मानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि धर्म कोई खेल नहीं होता। अगर आप वहाँ पर आडंबरपूर्ण या फिर गलत व्यवहार आचरण करते हैं तो फिर आपको गलत परिणाम भोगने पड़ेंगे। यहाँ पर पिता से रिश्ते निभने में भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब यदि राहु आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गया तो 10वें में राहु को राजनीति का कारक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखिए आप कि राहु जो है परोपकार के घर में जाकर बैठा है, मीन राशि में जाकर बैठा है। तो ये जो राजनीति करेगा, लोगों की मदद के लिए, लोगों की सहायता के लिए करेगा। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप निस्वार्थ किसी की मदद करने जाएं तो आपको बड़ी संघर्ष सामना करना पड़ता है। पिता, सरकार और कारोबार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मदद आपको दूसरे से नहीं मिलने वाली है। जब वो रात दिन एक करके कड़ा परिश्रम आप करेंगे तभी आपको कुछ लाभ का योग यहाँ पर बनता है।
ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत दुख सहने का आदी हो जाता है, क्योंकि जो 12 नंबर है ना पराक्रम, माफ़ कीजिए 12 नंबर जो है मीन राशि, वो बहुत ही मतलब अपना पीड़ा सहकर सामने वाले को सुख देना, सामने वाले के लिए कार्य करने की क्षमता यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो बहुत दुख झेलने के बाद भी व्यक्ति दूसरे को मदद करता है और उससे कुछ राहत भी उसे मिलती है। आप जितना परोपकार के कार्य करेंगे उतना आपका जीवन सुखद और सहज होता चला जाएगा। अब यदि राहु आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गया, तो 11वें में कोई भी ग्रह जो बैठता है, खासकर पाप ग्रह, वो बहुत सारे आमदनी के सोर्स, आमदनी के स्रोत खोलता है। तो व्यक्ति को अपना धन या आमदनी बढ़ाने के लिए विविध मतलब मल्टीपल टास्क, मल्टीपल कार्य करने पड़ते हैं। इन उपायों से उसे कुछ लाभ भी मिलता है। जीवन में कई बार अनेक भयानक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर शत्रु राशि में जाकर बैठा है, लेकिन जल्दी ही उसमें कुछ राहत भी मिल जाता है, क्योंकि 11वां भाव है। 11वां भाव राहु इन केन प्रकारेण व्यक्ति को लाभ कराता है। बड़ा भाई वगैरह से या फिर छोटे भाई वगैरह से भी लाभ का योग बनाता है। ऐसे ही लगन कुंडली वाला व्यक्ति हमेशा संतुष्ट भाव बनाए रखता है, चाहे उसके पास थोड़ा ही क्यों ना हो। वो धीरजवान, परिश्रमी और परोपकारी होता है। ये घर भी राहु के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये घर छठा सा छठा है। मतलब कि आपके मित्र वगैरह यहाँ पर अच्छे हो सकते हैं। मित्र वगैरह का आप बहुत शौकीन भी हो सकते हैं। घर से बाहर घूमने रहना, ये सब आपके मन में शौक होंगे आपके। बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करेंगे आप, बाहर घूमेंगे, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। मतलब इस तरीके की स्थिति यहाँ पर अच्छी तरीके से बनती है। अब यदि राहु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गया, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आप जितना धन कमाएंगे उतना गंवाएंगे भी। मतलब धन के आने के रास्ते खुलेंगे तो धन के जाने के रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन एक फ़ायदा है, जाने के रास्ते खुलेंगे तो आएंगे भी कहीं ना कहीं से। लेकिन लोन लेकर घी पीने का कोशिश यहाँ पर मत कीजिएगा, अन्यथा आप परेशानी में फंसेंगे। अनेक प्रकार के शारीरिक दुख मिलते हैं। दुर्घटना से शारीरिक विकलांगता या फिर रोग घेर लेता है, तो अपने आप को सतर्क और सावधान रखें। वह हर पल कई चिंताओं से ग्रस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अकेला ही कार्य करता है। उसे किसी की भी दखलंदाजी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान नहीं होता है, फिर भी वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता है। मतलब कि हो सकता है पूरी पढ़ाई लिखाई जो इनकी डिग्री ना हो, लेकिन फिर भी ये अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं, बढ़ते रहते हैं, धन आता रहता है। लेकिन बीमारी वगैरह में धन भी जाता भी रहता है। चोट चपेट वगैरह से बचे रहें, क्योंकि 12वां भाव में राहु है। कहीं से भी शनि वगैरह से पीड़ित हो गया तो भयंकर रोग भी हो सकते हैं। तो अपने आप को सहज सतर्क जरूर रखें। तो ये राहु के 12 भाव में फल थे मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन कुंडली में। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।